हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने जो नए टॉपिक्स इस सिलेबस में जोड़े गए थे उनको पढ़ा। अब क्योंकि परीक्षा का दौर है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपके डर को खत्म करके शॉर्ट में जल्दी जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीजें याद कराऊं। इसीलिए हमने एक क्रमबद्ध तरीके से फिर से उस किताब को पढ़ना शुरू किया जो बेसिक किताब मानी जाती है, जो रूट किताब मानी जाती है, ल्यूसेंट। और इस ल्यूसेंट में मैं आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, हम सीधे याद करने पर फोकस कर रहे हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम याद करने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम केवल याद किया हुआ मांगती है। आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने घंटे जागे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप मेमोरी में क्या उठाकर ले आए हैं। अपने एग्जाम के उस रूम में बैठे बैठे आपको कितना याद है, उन 3 घंटे में आप कितना अपना प्रदर्शन कर पाते हो, यही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने पहले जियोग्राफी की जितनी भी टेबल्स हमारे ल्यूसेंट की बुक में दी थी उनको पढ़ा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी टेबल्स दी हुई है उनको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपतियों के नाम, प्रधानमंत्रियों के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपाल के नाम, उसके बाद संविधान के भाग, फिर अनुच्छेद, ऐसे क्रम से जो जो टेबल्स रूप में दिया हुआ है ल्यूसेंट में वो याद करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम भारत का संविधान मूल रूप से पढ़ने वाले हैं, भारत का संविधान। और ये भारत का संविधान हम कहां से पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान हम चाहें तो बहुत बेहतरीन किताबें भी उपलब्ध हैं, ये भी बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन क्योंकि एग्जाम के समय शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए ल्यूसेंट इज द बेस्ट मानी जाती है, इसलिए हमने ल्यूसेंट को की सीरीज को शुरू किया। आज का ये जो वीडियो है इसका पूरा कंटेंट जो है वो हम ल्यूसेंट से ले रहे हैं। तो ल्यूसेंट के जो लेखक हैं उन्हें बहुत विशेष धन्यवाद और इसका पूरा क्रेडिट उनको देते हुए हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। इस किताब को आप अवश्य खरीदें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की बेसिक किताब होती है, बेसिक नीड है ये किताब। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ब्लैंक महसूस करेंगे, खाली स्थान महसूस करेंगे। इस किताब के इस योगदान को सराहते हुए हम पूरा क्रेडिट इस किताब को देते हैं, इसके लेखक को देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम भारत के राष्ट्रपतियों के, फिर प्रधानमंत्री के, फिर राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्रियों के नाम याद करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक टेबल है, ल्यूसेंट की किताब में हूबहू टेबल दी हुई है, मैंने वहीं से ये कंटेंट सीधे आपके सामने रखा हुआ है। चलिए याद कर लेते हैं। एक कोड हमने बनाया है, वो कोड आपको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या है कोड, आपको कोड इस तरीके से याद करना है। राजा, सबसे पहले एक शब्द है राजा, कोड क्या है? राजा। राजा शब्द याद कर ले, राजा और राधा। राजा राधा जाकर गिरे, कहां गिरे? फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। ये आपको यहां तक याद करना है। देखो, राजा राधा जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, बहुत सरल सा कोड है। क्या बता रहा हूं मैं? राजा राधा जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। अब जेल में अब आदमी को क्या है, संकट आता है ना, तो संकट में वो किसे याद करता है? संकट में वो शंकर को याद करता है या नारायण को याद करता है? किसे याद करता है वो? शंकर को याद करता है या नारायण को याद करता है? तो जेल में पहुंचने के बाद उन्होंने 3 लोगों को, संकट में उन्होंने शंकर और नारायण को याद किया। उसके बाद कोड को चेंज कर रहे हैं, कलम की प्रतिभा प्रणव को दो, ये शब्द हमें याद करना है। आपको सारे के सारे 17 नंबर तक के 15 नंबर तक के सभी राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। 1 to लेकर बॉटम आपको सब याद हो जाने वाला है। राजा राधा जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, बड़ा सरल सा लाइन है। राजा राधा जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, जो संकट में, अब जेल में गए तो संकट में आएंगे, तो संकट में उन्होंने 2 लोगों को याद किया। संकट में उन्होंने याद किया शंकर और नारायण को, तो संकट में उन्होंने शंकर और नारायण को याद किया। अब कलम की प्रतिभा प्रणव को 2, ये कोड है।
आपको इसको पूरा फुल फॉर्म में याद करना है। राजा माने राजेंद्र प्रसाद, राधा माने राधा कृष्णन, जाकर माने जाकिर हुसैन, गिरी माने वीवी गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में तो फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी माने नीलम संजीवा रेड्डी और जेल माने ज्ञानी जेल सिंह। तो ये पहली लाइन का कोड डी कोड किया, राजा राधा जाकर गिरे, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। मैं उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट एक कॉपी और एक पन्ना लेकर के बैठा होगा और मेरे साथ ये कोड एक बार लिख ले ताकि उसकी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाए, बार बार पढ़ने का मौका ही ना दे। मैं छोड़ूंगा ही नहीं मौका, आप एक बार मेरे साथ मिलकर तो देखो, एक बार मेरे साथ तैयारी करके तो देखो। चलो संकट में, तो संकट से आएगा वेंकट, संकट को कर लो वेंकट रमण, और शंकर और नारायण को याद किया तो शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ये तीन नाम फिर से हमने बना लिए। अब अगला पार्ट है कलम की प्रतिभा प्रणब को दो। कलम की प्रतिभा मतलब एपीजे अब्दुल कलाम है ना, तो उसको कलम कर लिया। कलम की प्रतिभा तो प्रतिभा पाटिल हो गया, प्रणब को से कोविद और दो से द्रौपदी मुर्मू। तो आखिरी के 5 नाम तो हमारे देखे जाने वाले हुए हैं, ये याद हो जाने चाहिए आराम से। चलिए एक बार ब्लैंक पेज पर इसे मैं एक बार बनाकर दिखा देता हूं, हमारा कोड लिख देता हूं और फिर फुल फॉर्म लिख देता हूं। राजा राधा जाकर गिरे, राजा राधा क्या कर रहे थे, जाकर गिरे, क्या करे, जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। कहां गिरे, जेल में। और जहां उन्होंने संकट में उन्होंने शंकर और नारायण को याद किया, याद रखना। उसके बाद का वर्ड है अब्दुल की कलम की प्रतिभा, किसकी, कलम की प्रतिभा प्रणब को दी। उल्टा चलते हैं, दी से या दो कर दो, प्रणब को दो से द्रौपदी मुर्मू याद हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ये याद हो जाएंगे आपको। भारत के महामहिम, भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू। को माने रामनाथ कोविंद याद हो जाएगा। प्रणब माने प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा माने प्रतिभा पाटिल और कलम माने एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम याद हो जाएगा आप सब लोगों को। के आर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा ये भी याद रहे। और संकट माने वेंकट रमण ये भी नाम याद रहे। जेल माने ज्ञानी जेल सिंह, क्या नाम है, ज्ञानी जेल सिंह, ये नाम याद रहना चाहिए। रेड्डी माने रेड्डी आपको याद रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद। देखो नीलम संजीवा रेड्डी को नीलम संजीवा रेड्डी को NS रेड्डी भी कहते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी भी कहते हैं, कोई सी संजीवा भी कहते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी नाम याद रखना, वीवी गिरी। जाकिर हुसैन और राधा कृष्णन, पहले राष्ट्रपति तो कराने नहीं पड़ेंगे ना, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। तो आपको ये राष्ट्रपतियों के नाम क्या याद हो गए हैं चुटकी बजाते ही? और अगर याद हो गए हैं तो इस वीडियो को अभी पॉज करो, आगे मत बढ़ो, इसको एक बार मन से अपनी कॉपी में लिखो। मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं नहीं रुक सकता, आप रुक जाना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने भारत के राष्ट्रपतियों के नाम क्रम से याद कर लिए हैं। उम्मीद है मेरे हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को जो मुझे अभी सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उसे भारत के राष्ट्रपतियों के नाम याद हो गए होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम याद करते हैं। 17वें नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, ये आप सबको याद है, लेकिन मैं इससे पहले के सारे याद कराता हूं। कोड बना लेते हैं, कोड है जुलाई। क्या है, अभी देखो जून जुलाई में पानी आता है ना, तो जुलाई में पानी आया, कीचड़ मचा, तो कोड भी वही है, जुलाई मचाई। क्या है, जुलाई मचाई रवि चना अब देगा। क्या लिखा, रवि चना अब देगा। फिर है अटल मन मोदी, बस इतना सा कोड है, अटल मन मोदी। क्या है कोड, जुलाई के महीने वाला जुलाई, मचाई कीचड़ मचाने वाला मचाई, जुलाई मचाई रवि चना अब देगा, अटल मन मोदी। कितना सरल सा कोड है, देखो जुलाई मचाई रवि चना अब देगा, कहानी खत्म। चलो एक बार फुल फॉर्म करते हैं, जैसे जुलाई और जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो शुरुआत के 3 याद हो गए होंगे,
मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी। तो फिर दूसरे नंबर के 3 याद हो गए होंगे। रवि माने राजीव गांधी, और वी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, च से चंद्रशेखर, और न से नरसिम्हा। तो ये वाले में फोकस करना भूल जाते हैं, यहां गड़बड़ होती है। अब माने अटल बिहारी, दे माने देवगौड़ा, और ग माने गुजराल। तो यहां तक का याद हो गया। अब तो बहुत सरल है, अटल अटल मन मोदी। एक बार ब्लैंक पेज पे आपको इसको फिर से लिखकर बता देता हूं, कोड एक बार रिवाइज कर लो। जुलाई, मचाई, रवि, चना, अब, देगा। क्या कोड है? जुलाई। क्या है कोड? जुलाई। फिर क्या है कोड? मचाई, रवि, चना, अब, देगा। और फिर अटल अटल मन मोदी, यही कोड है आपका। चलो शुरू करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, और ई से इंदिरा गांधी, म से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह माने मैं मेरा वाला चौधरी, और ई से इंदिरा गांधी, र से राजीव गांधी, व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, च से चंद्रशेखर राव, न से नरसिम्हा राव, याद रख लेना। अब से अटल बिहारी, क्या है? अटल बिहारी। द से देवगौड़ा, ग से गुजराल, क्या है? आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। अटल अटल मन मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी जी। बहुत ही सरल है। अगर आपने अपने मन में इच्छा बना ली है, अपने आप को बोल दिया है कि मैं याद करके रहूंगा, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको याद करने से रोक ले। मैं खड़ा हूं साथ में। चलिए साथियों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, और थोड़ा जोश के साथ अपने आप में बैठा करो जब पढ़ाई करते हो। तो मैं आपको जोश दिलाना चाहता हूं ताकि आपकी जिंदगी की जंग आसान हो जाए। देखिए, जीवन शब्द का विकिपीडिया में अर्थ निकलेगा। जीवन शब्द का अर्थ है संघर्ष, और अगर पूरे ही जीवन संघर्ष करना है तो फिर अच्छे से ही करें, युद्ध ही लड़ना है। ये युद्ध और ये परीक्षा क्या है? मैंने कहा था ना, यहाँ एक युद्ध है स्वयं का, स्वयं के विरुद्ध। तो फिर चलो कोड बनाते हैं। जुलाई, मचाई, रवि, चना, अब, देगा। क्या था कोड? अटल अटल मन मोदी, अटल अटल मन मोदी। जुलाई से ज से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर राव, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, और आई के गुजराल। अटल बिहारी, मनमोहन सिंह और मोदी जी। पूरा याद हो गया होगा। अगर दिमाग में नहीं छपा, सीधे मैसेज करना कि सर नहीं हुआ याद। ईमानदारी से मैसेज करना, और अगर हो जाए तो ईमानदारी से बताना कि याद हुआ है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये 2 कंटेंट याद हो गए होंगे। पहले हमने भारत के राष्ट्रपति याद कर लिए, फिर हमने भारत के प्रधानमंत्री याद कर लिए। चलो अब आगे की टेबल पे चलते हैं। अगला हम इन राष्ट्र प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें याद कर लेते हैं। टेबल मैंने पूरी की पूरी ल्यूसेंट की किताब से उठाई और कहीं से टिप्पणी की जरूरत नहीं। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह किसका? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आपकी ल्यूसेंट की किताब में यह सब लिखा हुआ है, मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा। बड़ा सिंपल सी एक ये जो टेबल बनी हुई है ना, इस टेबल के नीचे के हिस्से को उठा करके रखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी उम्र तक के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना ना करने वाले? चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले? तो जिसके नाम में विश्व है या विश्वास है वही अविश्वास से हटाया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछे जाते हैं। किसी भी सदन का सदस्य नहीं। कौन? जो आदमी नर है, अपने आप में जो नर है, भगवान तो हो ही नहीं सकता या प्रधानमंत्री, तो जो नर है वही बना बिना किसी सदन का, तो नरसिम्हा राव। याद रख लेना। अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं हमें जो याद रखनी है। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य HD देवगौड़ा। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि HD देवगौड़ा अगर विधानसभा के सदस्य थे तो किस राज्य की विधानसभा के सदस्य थे या विधायक थे? 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु विदेश में अर्थात ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी, 11 जनवरी
66 को। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारीलाल नंदा 3 बार भारत के उप या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अंतिम आप कमेंट करके बताना कि लाल कृष्ण आडवाणी तो नहीं थे। चलो, ये कुछ फैक्ट अगर रिवाइज कर लिए हो तो आगे बढ़ो। अब मध्य प्रदेश के राज्यपालों के नाम याद कराता हूं। आपका दिमाग अगर फ्री हो गया हो तो ही करना, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट जाओ, उठकर पानी पी कर आओ और फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राज्यपालों के नाम याद करना। 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 5 मिनट में सबको याद करा देंगे, लेकिन वो 5 मिनट आपका दिमाग इस काम के लिए रेडी होना चाहिए। चलो, मैं एक कहानी सुनाता हूं। सीता माता का नाम सुना है? सीता पट से रेडी हो गई। क्या हो गई? सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देरी नहीं की, सत्यनाथ पुनः शर्मा गए। अब ये देख करके एक आदमी था सत्यनाथ, क्या नाम था उसका? सत्यनाथ पुनः शर्मा गए। अब इतना याद कर लिया हो तो आगे की बहुत सरल है। जेपी शर्मा, चंडी ओझा, बड़ा सरल है। देखो इतनी सी एक लाइन है, इसको मैं याद कराने के लिए आपको 2-3 पार्ट में इसको कोड को पहले याद करा रहा हूं। कोड क्या है? पहला लाइन है सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देरी नहीं की। तो यहां से काम के जो शब्द हैं उन पे गोला मार रहा हूं जी। सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देरी नहीं की। सत्यनाथ, अब ये देखकर एक आदमी थे जिनका नाम था सत्यनाथ, पुनः शर्मा गए। क्या कर रही है? सत्यनाथ पुनः शर्मा गए। अब यहां से चड्डी ओझा, देखो जेपी शर्मा, बड़ा सरल है। जेपी शर्मा, क्या नाम है? जेपी शर्मा, चड्डी, बस इतना याद कर लो। ये एक पार्ट सीता पट से रेडी हो गई वाला हुआ, दूसरा सत्यनाथ पुनः शर्मा गए, जेपी शर्मा, चड्डी ओछी या चड्डी ओझा याद करने के लिए बोल रहा हूं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, मुझे तो उद्देश्य है केवल मेरे बच्चों को याद कराना। तीसरा वाला सरल कुंवारा शरीफ था, महावीर गुप्त रूप से सेठ था। फिर बलराम राम, चौथी लाइन, बलराम राम को आनंद। बस इतना ही तो याद करना है, खत्म। भारत के मध्य प्रदेश के सारे राज्यपाल, क्योंकि बहुत सारे हो गए ना तो बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, तो कोड इसलिए लंबा है। तो कोड के कारण कंफ्यूज मत होना, 4 पार्ट में तोड़ लेना, बड़ा सरल है, याद हो जाएगा। चलो एक बार रिवाइज करो। देखो हमने पहला लाइन क्या बोला? सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देरी नहीं की। क्या नहीं की? उसने जरा सी भी देरी नहीं की। ये पहली लाइन, यहां तक 5 तक खत्म करते हैं। क्या थी लाइन? कोड याद रखना। सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देरी नहीं की। ये पहली लाइन। चलो, ये देखकर एक अच्छे आदमी थे सत्यनाथ, पुनः शर्मा गए। अब शर्मा जी के बाद तो बहुत अच्छा है, जेपी शर्मा, चड्डी ओझा, ये याद रख लेना। चांडी, अब ये याद रखना है ना, तो सत्यनाथ पुनः शर्मा गए, जेपी शर्मा। या क्रम से जम रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा, उम्मीद है याद हो रहा होगा। चलो, चड्डी ओझा, चड्डी, बिकते बहुत अच्छे नाम हैं। चांडी ओझा, चांडी, मैंने सरल करने के लिए उसको अपने मेमोरी में फिट करने के लिए चड्डी कर दिया, याद रहेगा। चांडी ओझा चांडी। देखो, सत्यनाथ पुनः शर्मा गए, जेपी शर्मा, चंडी ओझा चंडी। याद हो गया होगा इतना। तो पहले पार्ट में हमने सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देर नहीं की, ये लाइन बनाई। दूसरे में सत्यनाथ पुनः शर्मा गए, जेपी शर्मा, चंडी ओझा चंडी, ये नाम याद किया। तो अगली लाइन पे आते हैं। अगले भारत के मध्य प्रदेश के राज्यपाल सरल कुंवारा। देखो, सरल था, कुंवारा था, सरल कुंवारा, शरीफ था। एक लड़के की तारीफ में बोला जा रहा है, लड़कियों की तारीफ में तो खुद शब्द बोलता हूं, तो लड़के की तारीफ में सरल था,
कुंवारा था, शरीफ था। मोहम्मद, देखो अब सरल, कुंवारा, शरीफ था ना, तो अब ये तीन क्वालिटी के लिए साथ और क्या चाहिए? महान वीर होना चाहिए, महावीर। गुप्त होना, गुप्त रूप से वो पैसे वाला होना चाहिए, दिखावे वाला, पैसे वाला नहीं। देखो किसी भी लड़की से अगर आज पूछोगे उनको कैसा लड़का चाहिए तो वो क्या बोलेगी? सरल चाहिए स्वभाव में, कुंवारा चाहिए, शरीफ चाहिए, महावीर होना चाहिए, गुप्त रूप से वो पैसे वाला होना चाहिए, सेठ होना चाहिए। तो सरल, कुंवारा, शरीफ था, महावीर, गुप्त, सेठ था। अब यहां से अगली लाइन, बलराम, बलराम, राम, राम को आनंद, आनंद से आनंदीबेन पटेल तक पहुंच गए। उसके बाद के आपको याद है इसलिए मंगूबाई छंगूबाई पटेल तक नहीं जा रहा। तो बलराम जाखड़ याद रख लेना, रामेश्वर ठाकुर, राम, देखो यहां दो लोग, दो राम राम है, तो पहले वाले राम का मतलब है रामेश्वर ठाकुर और दूसरे राम नरेश यादव। को मतलब को से जल्दी बताओ, गुजरात वाली को भी, को से क्या है? को से जल्दी से आंसर कर लो। गुजरात की कौन सी? आनंदीबेन पटेल के पहले कोहली, याद रख लेना। तो ये नाम याद हो जाए आप सब लोगों को। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आपको राज्यपालों के पूरे नाम याद करा दो। फिर से इसको 4 पार्ट में बांटा हमने, याद रखो 4 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। और 4 पार्ट कौन कौन से हैं? चलो याद करने के लिए बोलते हैं। सीता पट से रेडी हो गई, राम भगवान ने कहीं जाने के लिए बोला होगा तो सीता पट से रेडी हो गई, उसने जरा सी भी देरी नहीं की, ये शब्द हो गए। फिर सत्यनाथ, सत्यनाथ पुनः शर्मा गए, सत्यनाथ क्या हो गए? पुनः शर्मा गए। फिर आगे जेपी शर्मा, जेपी शर्मा, जेपी शर्मा, जेपी शर्मा, चंडी ओझा, चंडी, ये नाम याद रख लेना, चंडी ओझा, चंडी। फिर अगला सरल, कुंवारा, शरीफ था, महावीर, गुप्त, सेठ था, ये याद हो गया। फिर बलराम, राम, राम को आनंद, बहुत सरल नाम है, याद हो जाएंगे। मंगूबाई छंगूबाई पटेल याद कराऊं क्या? इससे पहले कि आखिरी के 2-3 याद नहीं करा रहा मैं, इसलिए कोड में उनको शामिल नहीं किया, जबरदस्ती कोड और लंबा होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे हर एक स्टूडेंट को राज्यपाल के नाम याद हो गए होंगे। 1-2 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो नाम 29-30 हो गए ना, इसलिए कोड लंबा है, मैंने कोड लंबा नहीं बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री याद करना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो, एक कोरा पन्ना उठाओ और उस पर मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। 3 पार्ट में याद करेंगे। कैसे? पहला तो पहला 1956 से लेकर जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा? 1977 में लगा, वहां तक के। 77 में से लेकर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, वहां तक के। और फिर वहां से तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा। ऐसे 3 पार्ट में हम इसे तोड़ रहे हैं। पहला पार्ट हम याद कर रहे हैं 1956 से लेकर के 1977 तक के। तो उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है रवि। देखो हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि द्वारिका जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो घर वालों को बताकर नहीं जाता, भाग कर जाता है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? रवि भाग के, रवि भाग के भागा द्वारिका। कहां? रवि भाग के भागा द्वारिका। कहां? क्या है वहां? गोविंद राजा है ना वहां। कौन है? गोविंद राजा के पास। कहां भागा? गोविंद राजा के पास। जब तक क्या हो गई? शाम हो गई। फिर प्रकाश को बुलाया शाम को लेकर। इतना याद कर लो। तो 1956 से लेकर 1977 तक के आपको सारे जो भारत मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री हैं वो याद हो जाएंगे। चलो, रवि भाग के भागा द्वारिका गोविंद राजा के पास। तब तक शाम हो गई। फिर प्रकाश आया शाम को लेकर। कैसे? फुल फॉर्म पे आ जाओ। रवि शंकर शुक्ल, तो रवि भगवंत राव मंडलोई का भागा, कैलाशनाथ काटजू का के, तो रवि भाग के भागा द्वारिका। तो फिर भगवंत राव मंडलोई, द्वारिका प्रसाद मिश्र। गोविंद राजा के पास तो गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, श्याम चरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, श्याम चरण शुक्ल। और फिर आ जाता है राष्ट्रपति शासन। तो याद रखना 1956 में पहले प्रधानमंत्री बने, 1977 में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सॉरी, मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, 2-3 बार गलती हुई, इसको सॉरी करें और यहाँ की जगह प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लिखें।
तो हमने जो कोड बनाया है वो आपको सबको याद हो जाए। क्या है कोड भैया? बड़ा सरल सा कोड है। क्या है कोड? देखो, रवि भाग कर, रवि भाग के भागा द्वारिका, भागा द्वारिका किसके पास? गोविंद राजा के पास। तो के पास तो पीछे लिख देना, इसको कोई काम नहीं। गोविंद राजा के पास। तब तक क्या हो गई? शाम हो गई। फिर प्रकाश आया श्याम नाम के दोस्त को लेकर। तो रवि रविशंकर शुक्ल, भगवंतराव मुल्लोई, कैलाशनाथ काटजू, भगवंतराव मुल्लोई, द्वारिका प्रसाद, गोविंद नारायण, राजा नरेश चंद्र, श्यामचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र शेट्टी और श्यामचरण शुक्ल। उम्मीद है आप सबको ये सारे नाम याद हो गए होंगे। पहला पार्ट समाप्त। चलो, वो बोलते हैं ना कथा में, पहला अध्याय समाप्त, घंटी बजाओ ताली बजाओ वाला काम करो। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 1977 वाला। उसके बाद 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इन 3 साल में 3 मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में बदले जाते हैं। तो 70 से लेकर 80 तक 3 मुख्यमंत्री कौन से हैं? बहुत सरल है। कैलाश वीर भी है। कैलाश कैसा है? वीर भी है और सुंदर भी है। कैलाश कैसा है? वीर भी है और सुंदर भी है। बस ये 3 शब्द याद कर लो। कैलाश वीर भी है और सुंदर भी है। तो कैलाश से याद हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा। कैलाश वीर भी है और सुंदर भी है। तो 1980 तक के मुख्यमंत्री हमने याद कर लिए। अब आगे सुनाता हूं एक कविता। सुनने के लिए तैयार हो तो चलो सुनो। कविता मेरे साथ बोलना। अर्जुन मोती, अर्जुन मोती। क्या बोला हमने? अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दिग्गी उमा। क्या नाम बोला? श्याम सुंदर दिग्गी उमा। बाबू, बाबू मामू, बाबू मामू कमल का मामू, बाबू मामू कमल का मामू। फिर मोहन यादव बताने की जरूरत है नहीं। तो अगली वाली कविता याद कर लो। अर्जुन मोती, अर्जुन मोती। मेरे जैसा बोलो ना, जैसे मैंने कविता के रूप में याद किया, आप भी कविता के रूप में याद करो। और क्या याद करोगे? अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, श्याम सुंदर दिग्गी उमा। बोलो, अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, श्याम सुंदर दिग्गी उमा। और मजा नहीं आ रहा हो तो बंद करके वीडियो को अलग रख दो, अपना काम करने लग जाओ। ये मत करो, याद नहीं हो रहा है तो छोड़ो। अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, श्याम सुंदर दिग्गी उमा, बाबू मामू कमल का मामू। चलो बोल के बताओ। बाबू मामू कमल का मामू, ऐसे बोल लो लास्ट में। देखो, अर्जुन सिंह मोतीलाल बोरा, अर्जुन सिंह मोतीलाल बोरा, श्यामचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, मामू माने शिवराज सिंह, कमलनाथ मामू माने शिवराज सिंह, और फिर अभी वर्तमान में मोहन यादव। इतना तो याद कराना नहीं पड़ेगा ना कि वर्तमान भी रटाऊं। चलो फिर से एक बार पूरा कोड बना देता हूं। 3 पार्ट में हमने मुख्यमंत्री याद किया। 3 पार्ट कौन से? 1956 से लेकर 77 तक, 77 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर के वर्तमान तक। ऐसे 1956 से 77 क्या है? रवि भाग के भागा द्वारिका, गोविंद राजा के पास, गोविंद राजा के पास। चलो आगे, फिर क्या हुआ? तब तक शाम हो गई, फिर प्रकाश आया और शाम को लेकर। यह पहला पार्ट खत्म। चलो शुरुआत करते हैं। दूसरे में केवल 3 शब्द है। कैलाश वीर भी है और सुंदर भी है, ये याद हो गया। चलो दूसरा पार्ट समाप्त। तो 1980 से शुरू करते हैं। 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन हमने वहां रोका ही नहीं अपने आप को। अगली पूरी कविता है। अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, अर्जुन मोती, श्याम सुंदर दिग्गी उमा, श्याम सुंदर दिग्गी, दिग्गी उमा, बाबू, बाबू मामू कालू, बाबू मामू कमल का मामू, कमल का मामू। याद हो जाएगा आपको। देखो, अर्जुन सिंह मोतीलाल बोरा, अर्जुन सिंह मोतीलाल बोरा, श्यामचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, मामू माने शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ महाशिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान में आपको याद है मोहन यादव। कैलाश वीर भी है और सुंदर भी है। कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, श्यामचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामचरण शुक्ल के पास को छोड़ दिया राजा नरेश चंद्र, गोविंद नारायण, द्वारिका प्रसाद मित्र, भागवंतराव मुल्लोई, कैलाशनाथ काटजू, भगवंतराव मुल्लोई, रविशंकर शुक्ल। तो याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। और मैं ही आपका शिक्षक, मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगा। मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूं
कि मुझे याद ना हो और मैं आपको कुछ पढ़ा दूं। मैं पहले खुद याद करता हूं और फिर आपको याद कराता हूं। मुझे तो बरसों से याद है, आप भी याद कर लीजिए। चलो अब एक छोटा सा विराम लो, अगर आप थक गए हो तो एक विराम लो और लूसेंट की किताब को शुरू से खोलना शुरू करो। तो वहां पहली टेबल आपको मिलेगी संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। बड़ा आसान है, मैं कराता हूं याद। चलो शुरू करते हैं। संचालन समिति। अब इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को याद है कि भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी और उसके पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो अध्यक्ष होगा वही तो संचालन करेगा। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान। अब पूरा संघ माने हमारा देश और संघ के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। याद करने की जरूरत है क्या? प्रांतीय। पूरा सबको पता है कि प्रांतों को एक करके, राज्यों को एक करके, प्रांतों को एक करके भारत किसने बनाया? वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद हो गया होगा। प्रारूप किसने बनाया? बी आर अंबेडकर ने। किसने बनाया? बी आर अंबेडकर ने। इसको क्या याद कराने की जरूरत है? इतने महान व्यक्ति को भी याद कराना पड़ेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। संघ शक्ति समिति। तो यहां संघ संविधान था, यहां संघ शक्ति, एक ही बात है, दोनों के दोनों जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अब ध्यान से सुनना। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, और तीसरा है जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्र। इतना सारा संभालने की एक ही व्यक्ति में दम थी और उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब ये इतनी बड़ी समिति आ जाए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति कल्याण, बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, तो वल्लभ भाई पटेल के अलावा कोई और सूझेगा ही नहीं। आंसर यही करना। राष्ट्र ध्वज। अब देखो राष्ट्र ध्वज से हम किसको सलाम करते हैं? कौन भारत का राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। अभी याद कराया ना मैंने आपको। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति कौन बनाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और नियम कौन बनाएगा? भैया जो उस सभा का अध्यक्ष होगा वही तो प्रक्रिया और नियम बनाएगा। तो प्रक्रिया और नियम संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। क्या ये 8 समिति याद हो गई? आपको पता होना चाहिए 8 ही समिति थी। इस एक समिति की उप समिति थी 5, इसलिए 8 और 5 13 हो जाते हैं। तो कुल समितियों की संख्या हो गई 13। अगली बात, उसमें नीचे लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। कितनी समितियां थी? उप समिति 5 थी। पहली मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां रखे रहते हैं? इंसान की जेब में। कहां रखे रहते हैं? जेब में। तो मौलिक अधिकार रखे जेब में। कहां रखे? जेब में। तो जैसे जेबी कृपलानी, याद हो जाएगा। अल्पसंख्यक। देखो अल्पसंख्यक अपने आप को हमेशा डरा हुआ महसूस करते हैं, जबकि इस देश में सबको पूरी स्वतंत्रता है, तो वो तो मूर्ख हैं। ये मेरा सेंटेंस नहीं, ये एपीजे अब्दुल कलाम, उधर वाले कलाम जी का, जो शिक्षा मंत्री पहले थे, उनका सेंटेंस था कि अल्पसंख्यक तो मूर्ख हैं जो अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, जबकि संविधान उनको बराबर अधिकार देता है। तो वो मूर्ख थे। तो इसलिए अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष मूर्ख जी हो जाएंगे। मुखर्जी को मैंने मूर्ख जी कर दिया याद करने के लिए। किसी की बेइज्जती करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल मेरे स्टूडेंट की भलाई करना मेरा उद्देश्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम एवं तथा आंशिक क्षेत्र को छोड़कर उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोली। तो देखो गोपियों को हमने क्या कर दिया? बाउंड्री पे खड़ा कर दिया, उत्तरी सीमा पर खड़ा कर दिया। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए, तो छोड़े गए को हिंदी भाषा में कहते हैं ठुकरा दिया गया। किसी क्या कह दिया? ठुकरा दिया गया। तो यहां क्या लिखा हुआ है? छोड़े गए क्षेत्रों के लिए समिति ठक्कर समिति थी, तो मैंने ठुकरा दिया समिति कर दी, तो याद हो गया। चलो याद हो गया। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र की समिति के अध्यक्ष खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में चली गई इसलिए पढ़ना ही नहीं है, इसे शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये भारत की संविधान बनने से पहले ही पाकिस्तान में चली गई थी। तो उम्मीद है दोनों पार्ट आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद करना है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 2 प्रकार की संरचना थी, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांतों जहां चुनाव हुए वहां से 296 सदस्यों का चयन किया गया, और 296 सदस्य जो थे उनमें हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, सिख कितने, कौन कितने, ये हमें याद करना है। इसलिए चलो याद करते हैं। तो हिंदू का धर्म उसे सिखाता है हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मजहब, हर कीड़े मकोड़े, हर जीव से प्यार करो। और प्यार को इंग्लिश में 143 से डिनोट करते हैं। तो 143 को मैंने थोड़ा राउंड फिगर कर दिया 163। तो हिंदुओं की संख्या 163 याद हो गई।
मुस्लिम, मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम 80 हैं। तो देखो इसको याद करने के लिए मैं सरल बताता हूं, मुस्लिम आधे, हिंदू से डबल, तो 80 का डबल हुआ 160, तो 160 को हमने 163 कर दो और इसको 80 कर दो, या 163 का आधा कर दो, तो 163 का आधा किया तो 181.5 आता है, तो पॉइंट वाइंट वाली चीज छोड़ देते हैं, इसलिए 80 ले लिया। अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे? तो कैसे याद करेंगे? देखो आप लिखो यहां अनुसूचित, तो पूरा तो लिखो ही मत, अनु लिखो, ये अनु लिखा तो ये 3 दिखा और ये 1 दिखा, तो अनुसूचित में जो पहला शब्द ही लिखा ना अनु, उसमें ये यहां मुझे 31 दिखा, इसलिए सदस्यों की संख्या 31। ईसाई, ईसाई जो है वो 6 हैं, कितने हैं? 6 हैं, तो ये तो राउंड फिगर में याद किया जा सकता है। पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी भी 6 हैं, ईसाई भी 6 हैं, ईसाई भी 6 हैं, पिछड़े भी 6 हैं। अब सिख, सिख कैसे लिखोगे? ये लिख दो सिख, तो सिख कितने शब्दों से मिलकर बना? 4 शब्दों से मिलकर बना। स्पेलिंग गलत भी हो तो इग्नोर करना, मैंने तो याद कराने के लिए लिखा। एंग्लो इंडियन, देखो एंग्लो शब्द में कितने शब्द? एंग्लो मतलब 3, और फिर पारसी, पारसी में भी कितने? 3, तो संविधान सभा में पारसी कितने? 3, एंग्लो इंडियन कितने? 3, ईसाई कितने? 6, और पिछड़े कितने? 6, अनुसूचित कितने? अनुसूचित कितने? 31, मुस्लिम कितने? 80, और हिंदू कितने? 163। तो जब मुझे याद हो सकता है आपको भी याद हो सकता है। थोड़ी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखना, और अगर अभी तक आप सभी को ये वीडियो में सब कुछ याद हो रहा है तो अभी इसको पॉज करो, याद करो, रिवाइंड करो और इसे शेयर करना नहीं भूलो। उन दोस्तों, उन बच्चों तक भी इसे पहुंचाओ जो सही में घबरा रहे हैं, जो परेशान हैं, किसी की मम्मी बीमार है, किसी को जो खुद बीमार हो गया परीक्षा के प्रेशर में, वहां ये पहुंचा दो, वो ठीक हो गया तो आपको दुआ देगा, और आपको दुआ देगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये दुआओं का ही खेल है। कुल सदस्यों की संख्या 296, महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? महिला सदस्यों की संख्या है 15। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अलग से इस पर मैंने एक सीरीज बना रखी है 15 वीडियो की। अगर आप अभी समय है आपके पास, एक आधी रात जागना चाहते हो तो 45 मिनट के वीडियो देख लेना एक बार 2x की स्पीड पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी विषय में जो बी आर अम्बेडकर की समिति थी उसके बारे में लूसेंट में क्या लिखा है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई, और वो समितियां हमने याद कर ली हैं। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप को, बी.एन. राव कौन थे? संविधान के सलाहकार। उनके प्रारूप पर चर्चा करने या विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, किसको? 1947 को उद्देश्य प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप एक संकल्प पारित करते प्रारूप समिति का गठन किया गया। तारीख याद रख लेना, रट्टा मारनी है। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी, ये भी याद रखना। कितने सदस्य थे? तो अंबेडकर, क्या याद करना है? अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, 3 नाम तो याद हो गए होंगे। मुंशी, सादुल्ला, खेतान, बीपी मित्र, चलो 7 तो याद हो गए होंगे। मुंशी, खेतान और मित्र, मुंशी, सादुल्ला, खेतान और मित्र, ये याद हो जाए आपको। एक बार नाम पर फोकस कर लो। बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, ये याद हो गया हमको। पहला नाम बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर, तो आप पूरा नाम याद मत रखो, अम्बेडकर, अयंगर और अय्यर, 3 नाम याद करने, 3 मुश्किल, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, मतलब देखो माधव, मित्र और मुंशी, ये 3 नाम म से याद कर लो। तो बड़े आसानी से आप यहां माधव, मुंशी और मित्र, ये 3 नाम याद कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं करना है अपनी स्टाइल से भी कर सकते हो, अपनी स्टाइल से कर लेना। तो चलो ये वाले पॉइंट पे याद आ जाओ। आखिरी जो है वो डीपी खेतान है, ये याद रख लेना। माधव राव जब मर गए तो बी.एल. मित्र को उनका स्थान दिया, और डीपी खेतान जब मर गए तो उनका स्थान टी.टी. कृष्णामाचारी को दे दिया गया। याद रखना, इतनी डिटेल अपने पास होनी चाहिए, 7 के नाम रटे हुए हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी लूसेंट की किताब में जब 1946 में हमारा पहला मंत्रिमंडल बना, तो उस मंत्रिमंडल की डिटेल दी हुई है। उस मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बना, किस मंत्री को क्या दर्जा दिया गया।
हमारी आजादी के पहले ही मंत्रिमंडल बन गया, उसकी बात हो रही है, अंतरिम मंत्रिमंडल की बात हो रही है। अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन क्या बना, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, भारत की कांग्रेस के सदस्य भी शामिल है, सब कोई शामिल है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री है, तो इन्होंने क्या संभाल लिया, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल और परिषद की उपाध्यक्ष था। तो ये तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या ग्रह, देखो सरदार किस चीज का होता है, सरदार घर का सरदार, तो घर में बैठा सरदार, तो सरदार जो है वो भाई भी, वैसे भी घर की बात है, तो भाई जो है वो हमारा सूचना देता है, हमारे घर में रहता है, तो भाई जो है वो घर और सूचना दे दो इसको। बलदेव, अब अगला पॉइंट याद करना, यहां से रटना पड़ेगा, है ना, ये दो तो याद हो जाते हैं, यहां से रटना शुरू करो। जिसमें बल है वही तो हमारी रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह को हमने क्या कर दिया, रक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय दे दिया। जान, देखो उद्योगों का विकास करने और उनमें आपूर्ति करने के लिए जान लगानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। तो जान काहे में लगानी पड़ेगी, उद्योगों के विकास में लगानी पड़ेगी। राजगोपालाचारी, इसमें आचार्य जी वाली फीलिंग है, आचार्य जी क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो सरस्वती शिशु मंदिर वाले आचार्य जी क्या कर रहे हैं, राजगोपाल आचार्य जी ये क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, याद कर लो। HCH भाभा, तो भाभा जो है, ये भाभा जो है ये क्या कर रहे हैं, देखो भाभा जो है, भाभा को आप कर लो भागा, क्या कर लो, भागा। भागा किस चीज से, बंदर से हट करके, खान जो बंदर खाना लेकर के भागा तो हम उससे हट गए, या बंदर खाना लेकर भागा। भाभा, खाना, बंदर, तीन शब्द एक साथ में जुड़ जाएंगे, तो भाभा जो है वो खननकारी और बंदरगाह के मंत्री बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद, हम जो प्रसाद खाते हैं वो एक खाद्य पदार्थ है, क्या है वो, खाद्य पदार्थ है या कृषि का पदार्थ है। आपने कभी मांस मटन को प्रसाद के रूप में बांटते हुए देखा, नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें सात्विक चीजें ही बांटी जाती है ना, तो वो खाद्य पदार्थ होते हैं या कृषि पदार्थ होते हैं। तो ये क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद में प्रसाद जो है वो खाने की चीज है और कृषि का उत्पाद है, तो याद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद किस चीज के मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री। आसफ अली, अली क्या है, रेलवे, अली जो है आसफ रेलवे, आसफ रेलवे। तो आजकल हमारी जो रेल है वो सेफ नहीं है, तो आसेफ है, वो सेफ नहीं है तो आसेफ है, रेल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जग जीवन राम, जग में पूरे में जीवन है, तो राम में क्या है, श्रम है। पूरे राम भगवान ने जीवन भर क्या किया, श्रम किया, मेहनत की। हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखो भाई मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भी याद कर लो। चलो, लियाकत अली, देखो लिया और दिया, लिया दिया की बात करें तो पैसे की बात हो गई, तो लिया दिया क्या कर लिया, वित्त की बात कर दी। आगे आई चुंदरी गिरी, चुंदरी गिरी कहां गिरी, वाणिज्य में गिरी, कहां गिरी, वाणिज्य में गिरी, जमीनी तो गिर गई। आगे अब्दुल रब नश्तर, देखो रब से हमें क्या करना चाहिए, हमारे रब से हमें रोज मुलाकात, हमें रोज भगवान को संदेश देना चाहिए, संदेश लेना चाहिए, संचार करना चाहिए। तो रब से हम क्या करेंगे, संचार करेंगे। चलो आगे बढ़ो। गजेंद्र नाथ मंडल, मंडल ने विधि बना दी, मंडल आयोग ने क्या बना दी, मंडल ने विधि बना दी। और गजनफर अली, गजनफर अली जो है वो अली, गजनफर अली, गजनफर मतलब जो हाथी या सुख समृद्धि, गणेश जी है ना, गजानन बोलते हैं, तो वो गजानन जो है सबको स्वस्थ रखते हैं, तो स्वास्थ्य की बात गजानन के साथ कर लो। तो बड़े आसानी से आपको भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल के सारे मंत्री याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ी धीरे धीरे करके देख लेना, 2 बार देख लेना, थोड़ा रोक रोक करके देख लेना, आपका माथा खराब हो सकता है। मुझे तो सब याद है, केवल पढ़ाना, इसलिए मैं स्पीड से बता सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत, कि भारत का संविधान जब बना तो उसमें कौन कौन से स्त्रोत अपनाए गए। तो सबसे पहले हमने अमेरिका से क्या क्या लिया वो देख लेते हैं। देखो अमेरिका जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार किसके, अमेरिका के, तो अमेरिका से लिया अधिकार। सबसे पहला काम क्या किया, मौलिक मत बोलो, अधिकार बोलो तो याद हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया, अधिकार ले लिया, पहला पॉइंट याद हो गया। तो मौलिक अधिकार किससे लिया हमने, मौलिक अधिकार लिया हमने अमेरिका से। फिर अधिकार के साथ हमने प्रस्तावना भी दे दी उससे। बहुत सरल सी बात है, इसलिए इसको कोट बना के याद नहीं करा रहा हूं। देखो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास है, न्यायालय के पास है। किसके पास है, न्यायालय के पास। तो न्यायालय, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता का अधिकार, ये सब अधिकार हमने वहां से उस अधिकार में से ही ले लिए।
न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये पॉइंट सारे उसी में चिपका लेना, एक साथ याद हो जाएंगे। फिर अब हमने यहां से सबसे ज्यादा अधिकार वाले लोग ले लिए। भारत में सबसे ज्यादा अधिकार राष्ट्रपति को है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति की जो पद से हटाने की प्रोसेस है वो, और उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिका से ले लिया। तो आपको यहां तक की पूरी कहानी याद हो गई होगी अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। अब आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन माने अंग्रेज। अंग्रेजों से हमने क्या लिया? अंग्रेजों ने हमारे देश में बनाई क्या? संसद। क्या बनाई? संसद। संसद ने बनाई क्या? विधि। संसद क्या करती है? विधि बनाती है, और विधि बनाने की प्रक्रिया भी बनाती है। तो संसद, देखो अंग्रेजों ने क्या लिया? संसदात्मक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, शासन प्रणाली या शासन बनाने की प्रक्रिया, शासन निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये याद कराने की जरूरत नहीं है। संसद के विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय परामर्शदात्री मतलब विचार, ये सब हमने कहां से लिया? तो एक पॉइंट याद रखो, ब्रिटेन से हमने ली संसद। संसद ने बनाया कानून, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद के हो गए विशेष अधिकार, और उसने बना दिया एकल नागरिकता का कानून। तो ये बन गए सारे के सारे ब्रिटेन के। अब आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया हमने? डीपीएसपी। कहां से लिया? डीपीएसपी कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। नीति निर्देशक सिद्धांत, ये पॉइंट याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। तो निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें विधानमंडल, संसद, दोनों सदनों के सब सदस्य, तो वो डीपीएसपी जैसे खिचड़ी हो गई। तो वो खिचड़ी जो हमने वहां से ली, वहीं से ली। कहां से ली? आयरलैंड से, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान से मनोरंजन सब कुछ ले लिया। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें ट्रे है। तो ट्रे में हमने क्या रख लिया? ट्रे में हमने रख लिया केंद्र के अधिकार और राज्य के अधिकार, जिससे बनी समवर्ती सूची। क्या बनी? समवर्ती सूची। तो देखो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा छोड़ देना भले ही से, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की शक्ति का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये याद रख लेना। एक ट्रे में हमने दोनों सदनों को बिठा दिया है। ट्रे में बिठा दिया दोनों सदनों को, लोकसभा को बिठा दिया, राज्यसभा को बिठा दिया। तो एक ट्रे में बिठा दिया, तो संयुक्त बैठक कहां बैठी? ट्रे में बैठी। कहां बैठी? ट्रे में। तो ये याद हो जाएगा कि संयुक्त बैठक से ट्रे से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। और ट्रे जो है वो व्यापार वाणिज्य के तहत ही आप खरीद सकते हो। तो व्यापार वाणिज्य भी हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी। अब नाम पे ही फोकस करना। जर्मनी मतलब जमे ही नहीं। तो अगर हमें नहीं जमता कुछ भी तो हम उसमें क्या करते हैं? आपातकाल लगाते हैं। तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान की स्थिति, अगर जमेगा नहीं तो आपातकाल लगा देंगे, तो जमेगा नहीं तो आपातकाल लगा देंगे। कनाडा। कनाडा, आप देखो नाड़ा जो है, कनाडा में क हटा दो, नाड़ा जो है वो क्या करता है? चीजों को बांधने का काम करता है। तो जैसे नाड़ा जो है वो छोटे छोटे कुछ राज्यों को बांध दे तो क्या बन जाएगा? संघ बन जाएगा। तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली? नाड़े से ली। संघात्मक विशेषताएं कहां से ली? नाड़े से ली। और जब नाड़े से बांधा तो अवशिष्ट शक्तियों से बांधा। राज्यपाल की नियुक्ति, विभिन्न प्रक्रिया, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार। ये पॉइंट याद रख लेना, 143 याद रखो इसको। दक्षिण अफ्रीका। अब देखो नाम में ही फिर से जो छुपा हुआ है, फिरीका। जब फीका, फीका है ना, अफ्रीका, फीका। तो जब हमें फीका फीका लगता है, कोई सब्जी बनाई हमने और वो फीकी लगती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो संशोधन कहां? संविधान संशोधन कहां से लिए? फीके से लिए, फ्रीका से लिया, अफ्रीका से लिया। याद हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने यहां से लिया। इनको भी कोई पूछता उछता नहीं, ये भी फीके ही फीके हैं। चलो रूस। रूम में बैठ करके हर आदमी अपने कर्तव्यों के बारे में सोचे तो ये देश का विकास हो जाए। तो रूम से लिए हमने कर्तव्य। जापान। पान बनाने की विधि सबको पता है, लेकिन बनाता कोई नहीं। जापान में पान छोड़ दो, पान बनाने की क्या? विधि। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस। तो फंस गए तो गणतंत्र वाले हो गए, नहीं तो क्या होता था? राजतंत्र था। तो समता, बंधुता और सारे अधिकार हमने गणतंत्र से ले लिए। तो गणतंत्र फंसा हुआ है। गणतंत्र क्या है? गले में फंसा हुआ है। बोल करके देखो, देखो फंस जाएगा गला। गणतंत्र, गले में ही फंस गया जैसे ये शब्द। तो गणतंत्र जो है फंसा हुआ है, फ्रांस से है। उम्मीद है कि आप सबको इतना याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो। अगला, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूची तो याद कराने के मेरे पास 100 तरीके हैं। चलो सबसे सरलतम उपयोग कराता हूं। हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियां याद करनी है। क्या करनी है?
अनुसूचियां। अनुसूचियां कैसे याद करोगे आप? तो मैं एक कोड बनाकर दिखाता हूं। कोड क्या है? सव्वेशरा। क्या कोड है? सव्वेशरा अजसु भाभूदपन। क्या है? भाभूदपन। ऐसे कोड है कि याद कर लो केवल। सव्वेशरा, ये शब्द बार बार बोलना पड़ेगा। सव्वेशरा अजसु भाभूदपन। बोलो मेरे साथ। सव्वेशरा, सव्वेशरा अजसु भाभूदपन। चलो बोलो। सव्वेशरा, सव्वेशरा अजसु भाभूदपन। भाभूदपन। चलो बोलो। स से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, व से वेतन, स से शपथ, र से राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, अ से अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ज से जनजाति क्षेत्र, जैसे क्या है? जनजाति क्षेत्र, स से सूचियां, स से क्या है? सूचियां, भ से भाषा, भ से भूमि सुधार, क्या है? भूमि सुधार, द से दल बदल, प से पंचायत, न से नगर निकाय। चलो याद हो गया होगा, उम्मीद है सबको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। चलो करो। सव्वेशरा, सव्वेशरा अजसु, अजसु भाभूदपन। क्या नाम है? भाभूदपन। नंबरिंग कर लो। अब सीधी एग्जामिनर पूछे तो सीधा आंसर करना, बिल्कुल डोलने डालने की जरूरत नहीं है। 12वीं अनुसूची में नगर निगम, 11वीं में पंचायत, 10 में दल बदल, 9 में भूमि सुधार, 8 में भाषा, 6 में सूची, 7 में, 6 में जनजाति क्षेत्र, 5 में अनुसूचित क्षेत्र, राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, स से शपथ 3 में, वेतन 2 में, और संघ और उसकी राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार 1 में। उम्मीद है आपको ये सारा याद हो गया होगा। एक बार फुल फॉर्म सुन लो फिर से। स से सव्वेशरा अजसु भाभूदपन, ये कोड है। स से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, व से वेतन, स से शपथ, र से राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, आ से अनुसूचित क्षेत्र, ज से जनजाति क्षेत्र, स से सूचियां, भ से भाषा, भ से भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर निकाय के कार्य। उम्मीद है कि आपको ये याद हो रहा होगा। अगर मेरा बस चले ना तो 395 के 395 अनुच्छेद आपके गले के नीचे घुसेड़ दूं, एक भी नहीं भूलोगे। लेकिन अभी क्या समय का अभाव है, इसलिए मैं ये आर्टिकल्स आपको याद नहीं करा रहा हूं, नहीं तो एक एक आर्टिकल चुन चुन के घुसेड़ता दिमाग में, एक भी नहीं निकल के भागता। ऐसा क्या चीज है इस संविधान में जो हमें याद ना हो, मेरे बच्चों को याद ना हो? सब कुछ याद होगा, बस याद कराने की जरूरत मैं रखूंगा। तीसरी अनुसूची पे आओ। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के लिए पद ग्रहण के पूर्व शपथ की बात करती है। चौथी अनुसूची क्या करती है? चौथी अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधियों की बात करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र अर्थात 10 राज्यों में जो फैला हुआ अनुसूचित क्षेत्र है उसकी बात करेगी। देखो, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में अंतर समझना। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 10 राज्यों में फैला हुआ है, और छठी अनुसूची है जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र केवल 4 राज्यों में है, अमीमेत्री में। कहां है? अमीमेत्री। तो ये पूरी तरह पूरे राज्य इसमें फंसे हुए हैं, जबकि यहाँ राज्यों के अंदर के कुछ कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का गोरखालैंड परिषद या दार्जिलिंग परिषद, ऐसे क्षेत्र यहाँ आते हैं, वहां पूरे राज्य आ जाते हैं। चलो डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब अगली टेबल ल्यूसेंट में जो दी हुई है वो है कि कौन सा राज्य कब बना। चलो फटाक से याद करते हैं। चलो मैं कराता हूं। अब सबको पता है फजल अली आयोग 1953 में बना, और उसने पहला राज्य बनाया आंध्र प्रदेश। श्री पोट्टी रामुल्ला के मरने पर 57 दिन या 58 दिन के हड़ताल के बाद जब श्री पोट्टी रामुल्ला की मृत्यु हो जाती है तो आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ। ये याद करने की जरूरत नहीं है। 56 में बहुत सारे राज्य बने, मध्य प्रदेश भी बना, वो मत करो। अब देखो, महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों राज्य पहले क्या कराते थे? बंबई नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? बंबई प्रांत हुआ करता था। तो बंबई प्रांत को तोड़ करके हमने गुजरात बनाया और महाराष्ट्र बनाया। कब बनाया? तो 60 से तोड़ दिया दोनों को। क्या कर दिया? 60 से तोड़ दिया दोनों को, तो 60 में तोड़ दिया दोनों को। याद हो जाएगा। नागालैंड, नाग कैसे बैठता है? देखो, नाग जो है वो इस तरीके से बैठता है ना, चुंगली खा करके। ये नाग बैठता है, ये यहां से वो डसने की कोशिश करता है। तो ये आपको 3 जैसा नहीं दिखाई दे रहा। 1963 में क्या बना? नागालैंड बना। तो नागालैंड कब बना? 63 में। हरियाणा
देखो हरियाणा का एक आदमी जिसने पूरे हरियाणा को विकसित फेमस कर दिया, कपिल देव। कौन है? हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। उसने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, तो 6 पे 6 किसने मारे? हरियाणा के हरिकेन ने मारे, इसलिए 66 में हरियाणा बन गया। चलो हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल, देखो 71, हिमाचल, अगर आपके आंचल में हिम पड़ा हुआ है, आपके हिमाचल को बोलकर देखो, हिम इन आंचल, आंचल में अगर हिम है तो आपका आंचल जो तर तर कर देगा, क्या हो जाएगा? तर तर हो जाएगा ना, भीग जाएगा, तो 71 हो जाएगा। वो 71 पढ़ के देखो, 71, 71 में हिमाचल तर तर हो गया याद। चलो 72 में 3 है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो इसको कर लो मैं मंत्री। क्या हूं? मैं मंत्री हूं। मैं क्या हूं? मंत्री। म से मेघालय, म से मणिपुर और त्रिपुरा, मैं मंत्री हूं। मैं मंत्री हूं, मेरा साथ दो। मैं मंत्री हूं, मेरा साथ दो, तो मेरा साथ दो, तो 2 से ये वाला 2 बना, 7 से ये वाला 7 बना, तो 72 में मैं मंत्री बन गया। चलो सिक्के जो हैं वो क्या करते हैं? सिक्के जो हैं वो 3-5 नहीं करते, 7-5 करते हैं। सिक्के कैसे करते हैं? 7-5 करते हैं, तो सिक्किम जो है वो 75 हो गया। मिजोरम, देखो अरुण ने गोवा जाके पी ली रम, क्या हो गया? तीनों एक साथ, अरुण ने गोवा जाके पी ली रम, और उल्टा चलने लगा, पहले 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, देखो क्या बना? 1987, तो अरुण ने गोवा जाके पी ली रम, 1987 याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये याद हो रहा होगा, याद हो गया होगा। छत्तीसगढ़, 3 राज्य एक साथ बने, देखो 3 राज्य कौन कौन से? एमपी से कटकर बना सीजी, कब बना? 2000 में। ये 2000 में कितने जीरो? 3, 1 2 और 3, तो 3 राज्य बनाए। यूपी से काटा उत्तराखंड, क्या काटा? उत्तराखंड। और तीसरा बिहार से काटा झारखंड, क्या काटा? बिहार से काट दिया झारखंड। तो 3 का नाम याद रख लेना, एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ये तीनों की तीनों इस 2000 में जो 3 जीरो थी, इन 3 जीरो में 3 नए राज्य निकाल दिए, ये याद कर लो। चलो ये याद हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब जून में 2 जून 2014 को हमने बनाया तेल लगाना। क्या बनाया? तेल लगाना। मैं जानबूझकर शब्द तोड़ मड़ोड़ के बोलता हूं, तेलंगाना को मैंने बोल दिया तेल लगाना। 2 जन को तेल लगाना, क्या हो गया? 2 जने को तेल लगाना, तेल लगाना, तेल लगाना। चलो 2 जून को तेल लगाना याद हो गया होगा, 2 जून। इस स्कीम से देखो, मैं भले उठपटांग बातें कर लूं, लेकिन मेरे इस उठपटांग बोलने से आपको तो याद हो रहा है ना। और मेरा उद्देश्य यही है तो है कि मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से टेंशन हो रहे होंगे उनको परीक्षा की, उस टेंशन में मैं उनको थोड़ा रिलीफ दूं, और इस रिलीफ के लिए कुछ उठपटांग बोलना पड़े तो चलेगा ना, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगली टेबल पर आते हैं। अगली टेबल हमारी ल्यूसेंट में क्या दी हुई है? मौलिक अधिकार। अब ये मैं याद नहीं कराने वाला हूं कि भैया 14 से लेकर 18 तक समता, फिर समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक, संवैधानिक अधिकार। ये मुझे बड़ा कठिन लगता है यार, ये मैं याद नहीं कराऊंगा, ये तो सब अपने मन से याद कर लेना। हमारे संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, और वहां 14 से लेकर 18 तक समता, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता, फिर 23 से लेकर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 तक धार्मिक, 29 और 30 में अल्पसंख्यक, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। ये मन से याद कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे अधिक मतदाता जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। अभी चुनाव हुए ना, इसलिए याद करना है। सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र क्या है? दिल्ली, बाहरी दिल्ली। कौन सा दिल्ली? बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। तो एक बार एक बार दिल्ली, एक बार दिल्ली, तो 2 बार दिल्ली दिल्ली, और एक बार लद्दाख, एक बार लद्दाख से लक्षद्वीप पहुंच गए। तो 2 एल है, 2 दिल्ली है, 2 याद रखना, 2 दिल्ली 2 एल, तो दिल्ली दिल्ली याद कर लो। सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दिल्ली, सबसे कम लोकसभा मतदाता वाला लद्दाख, लक्षद्वीप। सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा दिल्ली का चांदनी चौक। याद हो गया होगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति के नाम याद कराते हैं। तो आप एक बार रिकॉल करो कि हमने राष्ट्रपतियों के नाम आपको क्या याद कराए हुए हैं। राष्ट्रपति के नाम हमने आपको याद कराए हुए हैं राजा, राधा, जाकर गिरे, फखरुद्दीन रेड्डी की
फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। कहां गिरे? फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में है, जहां वो है संकट में, जहां उनको याद आया शंकर और नारायण। और फिर कलम की प्रतिभा प्रणब को दो, ये हमने याद किया था, 2 से द्रौपदी मुर्मू। अब आपको उपराष्ट्रपति याद कराता हूं। अब अकेली राधा है, पहले राष्ट्रपति जब था तो राधा और राधा दोनों जा रहे थे, अब अकेली राधा जा रही है। राधा जाकर गिर पड़ी। क्या हो गई? राधा जाकर गिर पड़ी जहां वे 3 लोगों से मिली, शंकर से मिली, नारायण से मिली और कृष्ण से मिली। किससे मिली? शंकर से, नारायण से और कृष्ण से। और फिर आगे के याद करने की जरूरत नहीं, वो हमारे देखे हुए लोग हैं, इसलिए याद मत करो, यहां तक का ही कोड बनाओ। देखो राधा तो राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरी माने वीवी गिरी, पड़ी से पाटस्कर, जहां तो ज से जत्ती और से हिदायतुल्ला, वे से वेंकट रमन। वे किन से मिली? 3 लोगों से, शंकर से मिली, नारायण से मिली और कृष्ण से मिली। तो शंकर, नारायण और कृष्ण याद हो गया। यहां इन तीनों ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? भैरव का रूप धारण कर रखा था। कौन सा रूप धारण कर रखा था? भैरव का रूप धारण कर रखा था। भैरू बाबा होते हैं ना, वही भैरू बाबा वाला रूप। इसके बाद क्या? मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, ये तीनों उपराष्ट्रपति हमने देखे हैं, इसलिए इनको कोड से याद मत करो, मन से याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे हमें बताया गया कि भाई क्षेत्रीय परिषद कहां कहां पर है। देखो क्षेत्रीय परिषद कहां कहां पर है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषद जो है वो संविधान में नहीं है। कहां नहीं है भाई? संविधान में नहीं है। तो जो चीज संविधान में नहीं है वो संवैधानिक नहीं होते हुए संविधानेतर हो जाएगी। तो फिर याद रखो 5 परिषद हैं, 5 दिशा है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और मध्य दिशा। तो उत्तर दिशा, मध्य दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। उत्तर का मुख्यालय, भारत का मैप बनाओ ना, इस पर भारत का मैप बनाओगे तो उत्तर दिशा में क्या दिखेगा? सबसे अच्छा शहर दिल्ली। मध्य में क्या दिखेगा आपको? इलाहाबाद। दक्षिण में क्या दिखेगा? दक्षिण में आपको सबसे अच्छा शहर चेन्नई दिखेगा। पूर्व में कोलकाता दिखेगा और यहां आपको पश्चिम में क्या दिखेगा? मुंबई। तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जो संवैधानिक निकाय नहीं है। इनको हमने राज्य पुनर्गठन जो किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, वही फजल अली वाला 1953 वाला जो आयोग था, उसकी सिफारिश पर 1956 में गठित की थी। और इसके आधार पर 5 क्षेत्रीय परिषद भारत में आज भी काम कर रही है। इनका संविधान में वर्णन नहीं है। अब आते हैं कि हमारे अभी थोड़े दिन पहले जो है विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा की सीटें याद करा दो। तो अगर आप थक गए हो तो इसे याद मत करना, और नहीं थके हो तो चलो याद कराता हूं। आपको क्या करना है? केवल एक भारत का मैप याद कर ले। चलो पहले अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो वो याद करा देता हूं, वो सरल पड़ेगा, तो उससे फिर वो वाला भी याद हो जाएगा। उससे आपको लोकसभा, राज्यसभा सब याद हो जाएंगे। तो लोकसभा में याद कराता हूं, बाकी का आप याद करके बताना। आप सबको पता है मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश को कम कर दो, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जोड़ दो, तो इन दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी? 40। 40 का डबल करो, 80 में यूपी। क्या हो जाएगा? 80 में यूपी हो जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया पहला। चलो सेम टू सेम ये जो 40 है यहां पे लिख दो बिहार में। कहां लिख दो? बिहार में। और इससे थोड़ी सी बढ़ा करके लिख दो 42। यहां लिख दो 48। ये काम हो गया। महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। अब देखो 3 तिया 9 तुम मुझसे मिल, 3 तिया 9 बोल तुम मुझसे मिल, ऐसा तमिलनाडु में 39 हो गया। मध्य प्रदेश 29 याद है, छत्तीसगढ़ हमें पहले से याद है, ये याद हो गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आगे आते हैं गुजरात में और राजस्थान में। देखो गुजरात और राजस्थान एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो यहां 25 लिखो और यहां 26 लिखो। 26 और 25, हमारा 29 था, 29 का इसको यहां उल्टा किया तो 9 तो उल्टा हो गया, 2 कभी उल्टा नहीं होता है, तो 9 उल्टा हुआ तो 6 बन गया। 26 से 25 याद आ जाएगा। आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों में उतनी सीट थी जितनी यहां पश्चिम बंगाल में थी। तो जो पश्चिम बंगाल में वही का वही यहां लिखो और इसे 2 भागों में तोड़ो। 25 आंध्र प्रदेश को गई, 17 तेलंगाना को गई। तो तेलंगाना की सीटें कितनी? तेलंगाना की सीटें 17 और आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी? 25। उम्मीद है आपको ये याद हो रहा होगा। देखो मैंने आपको तरीका बता दिया, स्कीम कैसे लगानी है। स्कीम ऐसे लगानी है, याद हो गई। कर्नाटक में बहुत नाटक, तो 2 लोगों ने बहुत नाटक किए। कितने लोग? 2 लोगों ने 8-8 घंटे नाटक किए। 2 लोगों ने कर्नाटक में 2 लोगों ने बहुत नाटक किए।
उड़ीसा, उड़ीसा में कौन उड़ीजा, उड़ीजा में ऐसी चिल बनाते हैं ना, तो चिल में ये 2 बनाया और ये 1 बनाया, इसके ऊपर ये उड़ रही है, तो 2 पे 21 हो जाएगा ये। केरल, केरल में 20 है, बहुत सरल है केरल, केरल में 20 है, याद हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे राज्य आप चाहो तो भले ही छोड़ दो, या चाहो तो इसी प्रोसेस से एक और मैप बना लो, मैप बनाना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो याद कराता हूं। इतने सरल भारतीय संविधान के भाग की दुनिया में कहीं नहीं। देखो बताओ सर, सबसे सरल, इस दुनिया का कोई भी संविधान बनेगा तो सबसे पहले वो अपने ये बताएगा ना कि वो किस क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले भाग का नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र ही तो होना चाहिए, ये बताएगा। फिर दूसरा, इस दुनिया का कोई संविधान बनेगा तो क्या बताएगा कि मैं किन लोगों पर लागू होऊंगा। तो दूसरा भाग क्या करेगा, पहले वो क्षेत्र के बारे में बताएगा, दूसरा वो उन नागरिकों के बारे में बताएगा। तो 2 लोग हो गए, पहले क्षेत्र की बात करो फिर नागरिकों की बात करो, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी संविधान जब बनता है तो सबसे पहले क्या बताता है कि मैं किस क्षेत्र के लिए बना, और दूसरा फिर जब वो बन जाता है तो वो किन लोगों के लिए बना। तो पहले क्षेत्र बताया जाता है, फिर नागरिक बताए जाते हैं, फिर जब नागरिक बताए जाते हैं तो नागरिकों के अधिकार भी बताए जाते हैं। और हमने अधिकारों को 2 नामों से, एक नीति निर्देशक तत्वों के नाम से, नीति निर्देशक तत्व भी अधिकार ही हैं, तो याद रखना 3 और 4 हमने ऐसे बना लिया। इतना बन गया होगा सबका। साथ में हमने कर्तव्य बाद में जोड़ दिए, तो 4 में क्या, 4 क में क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। यहां तक का याद हो गया होगा। अब देखो कोई भी, हमारे देश की सरकारें कैसी है, भारत की सबसे बड़ी सरकार संघ की सरकार, फिर छोटी सरकार राज्य की सरकार, फिर उससे छोटी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, उससे छोटी पंचायत की सरकार। तो देखो ऐसे ही तो है। भाग 5 हो गया, भाग 5, भाग 6, भाग 7 जो था उसमें ख श्रेणी के राज्य थे, जो पहले जो रियासतें हुआ करती थी वो, लेकिन उसको निरसित कर दिया। तो भाग 8 में क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। 9 में क्या हो गया, पंचायत। पंचायत के 2 हिस्से, पहला हो गया पंचायतें, फिर दूसरा हो गया नगर निकाय। क्या हो गया, नगर निकाय। तो 9 क में क्या हो गया, नगर निकाय, और 9 ख अभी अभी हमने जोड़ा, सहकारी समिति। क्या जोड़ दिया, सहकारी समिति। तो उम्मीद है आपको ये सारे भाग याद हो रहे होंगे। एक बार देखो पलट के याद हुए क्या। पहला भाग क्षेत्र हो गया, दूसरा भाग नागरिकों के बारे में बताएगा, तीसरा उनके अधिकार, चौथा उनके अधिकार के बचे हुए हिस्से, पांचवा उनके कर्तव्य, छठा देश की सबसे बड़ी सरकार, फिर उससे छोटी सरकार, फिर उससे और छोटी सरकार, उससे और छोटी सरकार, उससे और छोटी सरकार। 10वां जो है हमारे सभी सिलेबस की 10वीं यूनिट में कौन सी है, जनजाति है ना। तो यहाँ क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो 10वीं यूनिट में 10वीं यूनिट जैसे, या 10वें भाग में 10वीं यूनिट का ही डाटा है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ है, 11। तो 11 का एक से संबंध है ना, 11 में क्या है, एक का एक से संबंध, संघ का राज्यों के साथ संबंध। इस दुनिया में 12 कब बचती है, जब पैसे की बात आती है। तो पैसे को हम कहते हैं वित्त। क्या कहते हैं, वित्तीय संपत्ति समुदायवाद। तो वित्त कब आएगा, 12 बजाने आएगा। फिर 13 में आएगा हमारा तेरा मेरा प्यार, प्यार नहीं है व्यापार, तेरा मेरा प्यार की जगह हो गया व्यापार, तेरा मेरा प्यार की जगह तेरा मेरा व्यापार। चलो 14 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो नौकरी करने लग जाता है। क्या हो जाता है, हमारे यहाँ है ना सेवाएं। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को लोक नियोजन के किसी क्षेत्र में नियोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद हो सकते। तो भाग 14 में सेवाएं। 15 में चुन लो, 15 में क्या कर लो, चुन लो, चुनना मतलब निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में है खतरा, 17 पे क्या है, खतरा। तो सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में कुछ अंग्रेजों की वजह से, आज के जो काले अंग्रेज हैं इनकी वजह से हिंदी भाषा को है। तो राजभाषा कहां आ गई, राजभाषा आ गई 17 में खतरा पे। 18 साल की जब उम्र का कोई लड़का या लड़की होता है तो उसके शरीर में आपातकाल लग जाता है, क्योंकि अब उसको कुछ और सूझता ही नहीं है, एक ही चीज सूझती है, फलाना फलाना, युवा अवस्था में। तो 18 में आपात लग जाता है शरीर में, तो आपात। 19 में प्रकीर्ण, 20 में संशोधन कर दो। क्या कर दो, अब 20 में उसकी आदत जो है वो संशोधित होती है और फिर वो सही ट्रैक पे चलना शुरू होता है। 21 और 22 भले ही याद मत करो, संक्रमणकालीन उपबंध और प्रारंभ जो है फालतू के कुछ काम है। अब आ जाते हैं सैलरीज पे कि किसकी सैलरी क्या है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी, 5 लाख रुपए। देखो राष्ट्रपति लिख करके देखो, राष्ट्रपति कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। अब राष्ट्रपति की अगर 5 है तो उपराष्ट्रपति की 1 कम कर दो, 4 है। और लोकसभा का अध्यक्ष भी वही काम करता है, इसलिए इसकी भी 4 है। तो ये इससे ये दोनों याद हो गए होंगे। अब राज्यपाल, राज्यपाल,
राज्यपाल कितना है 3.5 है, याद हो जाएगा। यहां से जजों पे से आओ, जज अलग से याद करने हैं। हमारा महान्यायवादी क्या है, 2.5 रुपए दे दो इसको, 2.5 दे दो। हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको भी 2.5 दे दो, फिर सीएजी को भी 2.5 दे दो। तो ये तीनों को 2.5 रुपए दे दिए। सीएजी को 2.5 दिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 दिया। देखो सीजे मतलब सॉरी क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या लिखेंगे हम, चीफ इलेक्शन कमीशन सीआईसी। और महान्यायवादी को भी सी से शुरू कर दो, तो ये तीनों सीसी जो है वो 2.5 रुपए वाले हैं। फिर इन जजों में थोड़ा सा वेरिएशन है, जजों की सैलरीज आपको याद करनी पड़ेगी। बड़ा जज 280, उससे छोटा 250, फिर बड़ा जज 250 तो उससे छोटा 225, 280, 250, 250, 225, ऐसे क्रम से चारों को जोड़ लो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अगर 280 है तो अन्य को हमें 250 देना पड़ेगा। एचसी का हाई कोर्ट का अगर 250 है तो बाकी को 225 देना पड़ेगा। ये आपस में जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से इनको याद कर लेना, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है उसकी 6 बातें की बात की जा रही है। आर्टिकल 19 में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसी 7 स्वतंत्रताएं थी। एफ को हमने हटा दिया 1978 में, जो संपत्ति से संबंधित थी। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं ना, एफ को मालूम नहीं रहता है उनको, तो एफ हटा दिया है भैया। ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की, फिर संघ बनाने की, फिर घूमने जाने की, फिर बसने की और फिर आजीविका अपनाने की। ऐसी 6 स्वतंत्रता है, याद करा देता हूं। मैं अच्छा बोल रहा हूं, मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो जब मैंने बोला तो क्या हो गई, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब मैंने बोला तो बहुत सारे लोगों को मेरा बोलना अच्छा लगा, वो मेरे से आकर के जुड़ गए, तो हम सब लोगों का क्या बन गया, ग्रुप। ग्रुप बनाना मतलब सभा करना, तो सभा हमने कर ली, तो सभा हो गई। मैं बोल रहा था, वो सुन रहे थे, सभा थी। जब वो मुझसे बाद में आकर के जुड़ गए तो ग्रुप बना, तो वो हो गया संघ। तो पहले सभा हुई, मैं बोला, उनने सुना, सभा थी। मैंने बोला, उन लोगों ने मेरा रिप्लाई किया, तो संघ बना। फिर हम सब कहीं घूमने चले गए डी के साथ। मैं हूं ना डीसी सर को डी के साथ घूमने चले जाओ, मेरे साथ घूमने चले आओ। फिर घूमने गए तो वहीं बस गए, ई हो गए, वहां ई के हो गए, वहीं के हो गए, वहीं के हो गए। और जी में आजीविका अपना लो, जी में जीविका अपना लो। क्या बना लो, जीविका अपना लो। तो देखो कितना सरल है। जी में जीविका अपना लिया, ई में वहीं के हो गए, डी में डीसी सर के साथ घूमने चले गए, सी में वहां संघ बना लिया, सी से संघ बनाया, सी से क्या बनाया, संघ। बी में मेरे साथ बोले, सभा कर ली, बी में सभा कर ली। और ए में मेरे साथ बोलना, बोलो, चलो ए में बोलो, बी में सभा करो, सी में संघ बनाओ, डी में मेरे साथ घूमने चलो, ई में वहीं के होकर रह जाओ, और जी में जीविका अपना लो। याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो पॉइंट है वो नीति आयोग के बारे में है। एक बार रीड भर कर लो तो याद हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर है। हमने परमेश्वर को छोड़ दिया कि नीति बना भैया तू। अगला, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। सुमन बेरी हो गई, सुमन कैसी है, सुमन बेरी है उपाध्यक्ष। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, तो देखो सरस्वती माता को बनाया, रमेश को बनाया, मतलब चंद्रमा को बनाया है ना, चंद्रमा को बना दिया, शीतलता दे, सरस्वती माता ज्ञान दे, और पॉल को बना दिया ताकि पाल पर हम बैठ जाएं। तो पाल, चंद्रा और सरस्वती, ये 3 याद रख लो। सरस्वती, पाल, चंद्रा 3 याद कर लिए। पदेन सदस्य 4 मंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये पूरा ये लाइन गलत छाप दी है इसने। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े तो आपको ये याद पूछा जाएगा कि किसको शपथ कौन दिलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न आएगा परीक्षा में। देखो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ताकि उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर काम कर ले। समझ गए। देखो शपथ कौन दिला रहा है, जज दिला रहा है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे रहा है ताकि मेरी जगह खाली हो गई, तू बैठ जा भैया थोड़ी देर। चलो, उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति उससे बड़ा है। और त्याग पत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति हुआ तो सब चीज राष्ट्रपति आ गई। राज्यपाल शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये दिला दिए। और शपथ त्याग पत्र किसे देंगे, सबसे बड़े वाले को, राष्ट्रपति को।
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता, लेकिन त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है कि भाई तू मेरी जगह काम कर ले। जैसे राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दिया, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उप लोकसभापति को देगा। याद रख लेना। हमने क्या किया, हमारे संविधान में जितनी भी टेबल्स थी एक सांस में मैंने पूरी पढ़ा दी है। अब मेरे पास आपको संविधान में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि संविधान ही मेरा बेसिक सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अभी खूब डीप डीप में जाकर के मत पढ़ो। अब मैं एक और वीडियो में आपको सारे संविधान संशोधन और सारे अनुच्छेद में से जो कुछ महत्वपूर्ण है वो याद करा दूंगा। आप टेंशन मत लो, निश्चिंत रहा करो, खुश रहा करो। खुश रहोगे, खून बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी से पढ़ाई कर सकोगे। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, खाने पीने का ध्यान रखो, पानी पिया करो, खूब पानी पिया करो। और अगर आप मेरे इस वीडियो लेक्चर से प्रसन्न हो, आपको लग रहा है कि मैं आपकी सच में सहायता कर रहा हूं, तो आप मेरी एक सहायता करो जो आपके जैसे दूसरे बच्चों की सहायता है। आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पर डाल करके निःशुल्क इसे उन बच्चों तक पहुंचा दो जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी क्लास को भी बिना रुके मेरे साथ रह करके देखा। सबको विशेष धन्यवाद। सभी बढ़े, सभी पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है। थैंक यू।